कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑल एग्जाम। ये अनुपात एवं समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन मेरा पार्ट 4 है। ये 3 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है। ये अनुपात एवं समानुपात जो चैप्टर है, इसमें आप टाइप 6 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियो था उसमें 5 टाइप का क्वेश्चन आप लोग सीख चुके थे। इसमें आप जो 6 टाइप का जो पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, वो इस प्रकार से पूछेगा आप लोग। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन क्या है? कहता क्या है कि यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताएं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 6 टाइप का। इस टाइप का क्या बोला क्वेश्चन? कहता यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है। मतलब क्या बोला कि ए और बी के रकम का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5 है। ये है ना। यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, फिर क्या कहा? बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है। फिर क्या बोला इसमें कि बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है। यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताएं। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ए बी सी। आप लोग तो पहले वीडियो में देख चुके होंगे कि यहाँ से अनुपात, जैसे अब ए क्या हो गया कि इसको पढ़ते थे फर्स्ट घर और इसको पढ़ते थे सेकेंड घर। तो कहते ए अनुपात बी का मान कितना है? 4:5 है। बी अनुपात सी का कितना है? 2:3 है। तो क्या बोले थे कि पहले हमको ए बी सी का निकाल लेते हैं अनुपात, कि क्या क्या उसका अनुपात होगा। तो निकालने के लिए क्या बताए थे आपको कि देखिए कि फर्स्ट घर में बी यहाँ भी है और सेकेंड घर में बी यहाँ भी है। तो जो सेम अक्षर होता है ना बी, उसका क्या बोले थे कि आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। बी का वैल्यू जो यहाँ है, बी का वैल्यू जो यहाँ है, तो इसका क्या कर लीजिएगा आप लोग? एलसीएम निकाल के जितना एलसीएम का मान आएगा वो हर एक में उतना से क्या कर देंगे? गुना। तो क्या बोले थे? बी का मान यहाँ कितना है? 5 है और यहाँ बी का मान कितना है? 2। तो 5 और 2 का आप क्या कर लीजिएगा? एलसीएम निकाल लीजिएगा। 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या बोले थे कि 10, जैसे एलसीएम हो गया 10, आपको यहाँ मीडिएटर चुनना है, दलाल। जो दलाल, दोनों घर में दलाली का काम कौन कौन कर रहा है? बी और बी। तो इस बी का जो वैल्यू है 5 और 2, ये दोनों को आप लोग क्या कर लीजिएगा? एलसीएम निकाल लीजिएगा। 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 10। अब बोले कि ये दोनों का मान जब एलसीएम निकल गया 10, तो ये फर्स्ट घर में देखिए कि यहाँ 5 है, इसको 10 बनाने के लिए हमको यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो जब ऊपर वाले घर में 2 से गुना किए तो यहाँ भी क्या कर देते हैं? 2 से गुना। 10 बनाने के लिए हमको यहाँ कितना गुना करना पड़ा? 2। तो यहाँ भी क्या कर दिए? 2 से गुना। अब यहाँ नीचे में है 2, इसको 10 बनाने के लिए यहाँ कितना गुना करना पड़ेगा? 5। तो नीचे वाले घर में कितना से गुना किए? 5। तो यहाँ भी कितना से कर देंगे? 5 से। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा कि ए का वैल्यू कितना हो गया? 4 दूनी 8। बी है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो 5 दूनी 10। बी का मान कितना हो गया? 10। यहाँ भी बी का मान तो बराबर ही होगा। सी का मान कितना हो गया? 5 तिया 15। आपका यहाँ से क्या निकल गया? ए बी सी का आपका रकम निकल गया। रकम का अनुपात आपको मालूम हो गया कि ए और बी सी का रकम का अनुपात क्या है? 8:10:15। तो ये फर्स्ट या पार्ट 1 वाले वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन बताए थे कि ए बी है, उसका अनुपात दिया हुआ है, बी और सी है, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या बोले थे कि देखिए कि कौन राशि इसमें दलाली कर रहा है। बी क्या कर रहा है? दोनों घर में है, तो जो राशि सेम है बी उसका क्या कर लीजिएगा? इधर एलसीएम निकाल के जो मान आएगा ऊपर में जितना से गुना किए
उतना ऊपर वाले से गुना, जितना नीचे वाले में गुना किए उतना वहाँ से क्या निकल जाएगा आपको, ए बी सी का मान निकल जाएगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या कहता है। कहा यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है। यदि, अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया, यदि ए की रकम 800 रुपया है, किसका रकम दिया हुआ है, ए की रकम 800 रुपया है, किसका रकम दिया हुआ है, ए का रकम, ए का रकम कितना है 800 रुपया। तो क्या बताए थे, जिसका रकम दिया उसी के साथ तुलना करना होता है ना, कि ए की रकम 800 रुपया दिया हुआ है ना, यदि ए की रकम 800 रुपया है तो ए की रकम यह कितना है 8, तो जिसका नाम आया उसी के साथ तुलना करना है। तो ए का 800 रुपया, तो ए का यहाँ वैल्यू कितना 8, तो 800/8। किसका बताने बोल रहा है, सी की रकम बताए, तो सी की रकम यहाँ कितना है 15, यहाँ क्या कर देंगे 15 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से काट दीजिए 8 से 100 बार में ना, अब गुना कर दीजिए 100 गुना 15 कितना हो गया 1500 रुपया हो गया। ये आपका आंसर कहलाया। अगर आपसे यहाँ सी की रकम पूछा तो सी का वैल्यू 15 से गुना किए। अगर आपसे बी का रकम पूछता तो बी का जो मान था 10 से गुना करते। अगर यही क्वेश्चन क्या कर देता, ए की जगह क्या कर देता कि यदि बी की रकम 800 रुपया है, बी की रकम 800 रुपया, यहाँ क्या आप बोल दिया कि बी की रकम 800 रुपया, तो क्या बोले कि जिस राशि का मान दिया हुआ रहता है उसी राशि के साथ तुलना करना है। तो बी का रकम कितना दिया हुआ है 800 रुपया, तो बी का रकम यहाँ कितना है 10, तो 10 से तुलना कर देंगे। सी की रकम पूछ रहा है तो सी से 15 से गुना कर देंगे, 10 से काट देंगे, यहाँ 8 15 गुना कर देंगे, जो आएगा वो आंसर मेरा कहलाएगा। तो ये होता है कि जिसके बारे में तुलना करने, जो राशि का मान दिया हुआ है उसी के साथ तुलना कर देंगे, और जिसका मान निकालने बोल रहा है उससे हम गुना कर देंगे। तो ये इस टाइप का जो है टाइप 6 का ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो इस टाइप से आप जितना भी क्वेश्चन होगा आराम से बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 6 में दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे। कहता क्या है कि 3 संख्याओं का औसत 10 है, 3 संख्याओं का औसत 10 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है, तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात लिखा है। ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आपसे। क्या बोला क्वेश्चन कि 3 संख्याओं का औसत 10 है, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताएं। पहले आप आ जाइए कि क्वेश्चन कहाँ से। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 10 है, 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 10, मतलब 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 10। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि कुल योग कितना निकल जाएगा। तो 3 संख्याओं का औसत निकालना होता है तो क्या कर देते हैं 10 गुना 30, तो कितना हो गया 10 गुना 3 30 हो गया। कुल योग मेरा कितना निकल गया 30। कैसे, तो 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो कुल योग निकाल लिए कि कुल योग कितना होगा। तो 3 संख्याओं का औसत मतलब हर एक का कितना है 10 है 10 है 10 है, तो 3 संख्याओं का कुल योग कितना निकल गया 10 गुना 3। ये पहले कुल संख्या में निकाल लिए, कुल संख्या यहाँ कितना निकल गया 30 निकल गया। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना। तो देखिए दुगना का मतलब होता है 2, दुगना का मतलब क्या होता है 2, तिगुना का मतलब क्या होता है 3। ठीक है, यहां समझिए। कहता है क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना, पहली संख्या, पहली को मानते हैं फर्स्ट और दूसरी को मानते हैं सेकेंड। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। देखिए क्या बोला कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से क्या है दुगुना है, कि जो पहली संख्या का मान होगा वो दूसरी संख्या से क्या है 2 गुना है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगना। अगर दूसरी संख्या 1 मानते हैं तो पहली संख्या मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या हम 1 मानते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है? दुगना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है? ये दुगना है ना। तो दूसरी संख्या 1 माने तो पहली संख्या क्या हो गया? दुगना हो गया। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है। मतलब फिर क्या कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तिगुना है। ठीक है, यहां समझिएगा बढ़िया से कि पहले बोला था पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, तो दूसरी संख्या 1 माने तो पहली संख्या मेरा क्या हो गया? दुगना हो गया। फिर यहां कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है। अगर हम तीसरे को भी 1 मानते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कारण यहाँ कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है कि अगर दूसरी संख्या तीसरी संख्या का क्या है? तिगुना है। दूसरी संख्या तो बढ़िया से ये देखिएगा, गौर बार बार इस क्वेश्चन पे रिपीट कीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है। जो दूसरी संख्या है ना वो तीसरी संख्या का तिगुना है। तो तीसरी संख्या 1 माने तो दूसरी संख्या क्या हो गया? तिगुना हो गया। यहां से मेरा क्वेश्चन लिखा गया। अब क्या बोले थे आपको कि पहले यहां से निकाल लीजिए कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है और तीसरी संख्या क्या है। तो आप देखिए इसमें दलाली का काम फिर हो गया ना। इसको फर्स्ट घर मानते थे, इसको सेकंड घर। तो देखिए यहाँ सेकंड यहाँ भी है और सेकंड यहाँ भी है, मतलब दूसरी संख्या यहाँ भी है और दूसरी संख्या यहाँ भी है। तो क्या बोले थे, जब संख्या आपस में यहाँ दोनों घर में हो तो इस दोनों संख्या का मान का क्या कर लेते थे? एलसीएम निकाल लेते थे। तो एलसीएम क्या है? यहाँ 2 का मान कितना? 1 और यहाँ 2 का मान कितना है? 3। तो ये दोनों का क्या कर लेंगे हम? एलसीएम निकाल लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो हम बोले थे अब जब एलसीएम जितना हो जाता है उतना हमको बनाना पड़ता है हर एक घर में। तो देखिए वहाँ मान है 1, एलसीएम कितना निकला? 3। तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ कितना से गुना करेंगे? 3 से। जब ऊपर वाले घर में 3 से गुना किए तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे? 3 से। नीचे वाला 3 पहले से है, एलसीएम का मान कितना आया? 3 आया है। तो इसको 3 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 1 से। तो यहाँ भी कितना से गुना कर देंगे? 1 से। तो आपको यहाँ से क्या निकल गया? पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या मेरा कितना निकल गया? 3 दूनी 6। दूसरी संख्या मेरा कितना निकल गया? 3। यहाँ तो सेम ही होगा, दूसरी संख्या 3। तीसरी संख्या मेरा कितना निकल गया? 1 गुना 1 1। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया? अनुपात में निकल गया कि पहली संख्या का वैल्यू 6, दूसरी संख्या का 3 और तीसरी संख्या का 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। मतलब तीनों संख्याओं का औसत, मतलब औसत का मतलब क्या कि पहलो वैल्यू 10 है, दूसरको का 10, तीसरको का 10। तो तीनों मिला के औसत कितना निकल गया? कुल योग कितना निकल गया? 30। तीनों संख्याओं का औसत 10 है, कुल योग क्या कर दिया? 10 गुना 30। तो मेरा कुल योग यहाँ कितना निकल गया? 30। तो कुल मान कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। कुल मान कितना है? 30। तो ये भी तो तीनों संख्या का मान ही है ना। तो जब इसका कुल योग दिया हुआ है तो कुल योग का तुलना कुल योग के साथ। तो यहाँ भी 6 3 9 9 1 10, ये तीनों को जोड़ के इसी के साथ तुलना कर दिए। किसका वैल्यू निकालने बोल रहा था? इनमें से बड़ी संख्या बताएं। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है? इनमें से बड़ी संख्या 6 है। तो बड़ी संख्या से क्या कर देंगे हम? गुना कर देंगे। यहाँ से काट देंगे, 10 तिया 30। अभी गुना कर दीजिए, 6 तिया 18। तो बड़ी संख्या का वैल्यू मेरा कितना निकल गया? 18 हो गया। अगर यहाँ से पूछता आपसे कि सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो यहाँ आप कितना से गुना करते? 1 से गुना करते। तो ये 6 टाइप का दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये था कि अगर आपसे तिगुना दुगना चौगुना 5 गुना बोले तो उस क्वेश्चन पे आप क्या कीजिए कि 3-4 बार आप बार बार रिपीट कीजिए कि आपको अपना ही पता चल जाएगा ना कि पहली संख्या कितना गुना है और दूसरी संख्या कितना गुना है। जैसे हम यहाँ बार बार आपको रिपीट किए ना कि पहली संख्या
दूसरी संख्या का दुगना है। तो यहाँ 2-3 बार आप जब रिपीट कीजिएगा ना तो अपना ही पता चल जाएगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। तो इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। तो जैसे बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, ओ इसका मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या क्या है, दुगना है। तो दूसरी संख्या हम मान लेंगे 1, तो पहली संख्या दुगना ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ना बार बार एकदम रिपीट कीजिए, वहाँ पे आपको अपना ही अनुभव हो जाएगा कि ओ कौन संख्या हमको किससे दुगना कर रहा है और किससे 3 गुना कर रहा है। तो ये टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन हुआ। और ये वीडियो मेरा अगर तीसरा वीडियो चौथा वीडियो है मेरा, अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तो वो पहले आप लोग देख लीजिए, तो उससे बेटर और हो जाएगा कि किस तरह से अनुपात में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए इस सब भी क्वेश्चन को क्या होगा 2-3 बार आपने पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कौन किससे कम है कौन किससे ज़्यादा है। तो क्या कहा, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 रुपया हो तो ए की आय बताएं। आपको यहाँ क्या दिया है कि कह रहा है क्या ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो देखिए क्या कर रहा हूँ, पहले अनुपात में हम क्वेश्चन कर लेंगे ए अनुपात बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% कम का मतलब हो गया कि देखिए क्या बोला कि 20%, तो परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाता है 100 हो जाता है ना, परसेंट हटाते क्या हो जाता है 100 हो जाता है ना। तो ये क्या क्या कहला है 20/100 कहला रहा है, 20/100 कहला रहा है। तो अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और आप समझिए कि सबसे पहले यहाँ समझिए अब ए की आय बी की आय से 20/100 कम है। अब ऐसे समझिए आप कि ए की आय बी की आय से 20/100 कम, और जिसके साथ से लगा हुआ रहता है, जिसके साथ से या का या की लगा हुआ रहता है उसका वैल्यू हर वाला का लिखा जाता है। उसका वैल्यू किसका लिखा जाता है, हर वाला का मान लिखा जाता है। अब यहाँ से आ जाइए कि कहता है क्या ए की आय बी की आय से 20/100 कम है, परसेंटेज को हटा दिए तो 20/100 पढ़ रहे हैं। तो 100 किसका मान कहलाएगा, नीचे वाला जो हर है इसको ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं अंश पढ़ते हैं ना, और नीचे वाले को हर पढ़ते हैं। तो जिसके साथ से नाम आ जाए, का नाम आ जाए, की नाम आ जाए, वो हर वाला का वैल्यू कहलाता है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बी की आय से 20/100 कम है, 20% परसेंट को हम बदल दिए 20/100। तो बी का वैल्यू कितना बताएगा, नीचे वाला बताएगा ना, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। कितना कम था 20 कम था, तो 100 में से 20 को घटा दीजिए तो ए का मान कितना लिखा गया 80 लिखा गया। तो 80/100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी कर सकते थे कि ए की आय बी की आय से 20%, परसेंट का मतलब होता है 100, तो कहा ए की आय बी की आय से, तो हम कहा परसेंटेज में है तो हमेशा 100 मान के चलिए किसी एक को। तो हम बी ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो हम बोले बी को मान लेते हैं 100, तो 20 किसका कम है, बी से ए की आय कम है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ना कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। किसका आय कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो बी को हम माने 100 परसेंटेज में है क्वेश्चन तो, और इससे कितना कम है ए का, तो 20 कम है 80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ से छोटा करना है ना तो ये दोनों को काट भी सकते हैं आप कि 20 चौके 80 और 20 पचे 100, तो कितना अनुपात निकल गया, ए और बी का अनुपात 4/5 निकल गया। अब आगे आइए फिर क्वेश्चन क्या कहता है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। देखिए किसका किसका बोल रहा है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। फिर यहाँ परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया ना, आपसे यहाँ क्या कर दिया कि फिर से आपसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछ दिया। तो जब भी बोले किसका आय से, देखिए बी की आय
सी की आय से 10% कम है। किसकी आय से कम है? सी की आय से 10% कम है। तो सी को मान लीजिए 100, परसेंटेज में क्वेश्चन है, और 10% किससे कम है? सी की आय से ना कम है बी का, तो 10% कम मतलब 100 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए आप, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो आपका ये क्या निकल गया? 9:10 निकल गया। यहाँ आप समझ गए ना कि जैसे बोला कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, जैसे परसेंट आया 100 मानिए, परसेंटेज को कितना मानिए? 100। किसकी आय से ए कम है? बी की आय से, तो बी को 100 मानिए और उसमें से 20 कम कर दीजिए, ए का आय निकल जाएगा। फिर क्या बोला? बी की आय सी की आय से 10% कम है, सी की आय से न कम है बी का, तो सी को मानिए 100, अब बी को 10 कम कर दीजिए, तो ए और बी का रेशियो लिखा गया। यहाँ क्या हो गया? ए और बी का यहाँ कितना रेशियो लिखा गया कि ए अनुपात बी का अनुपात निकल गया 4:5, और बी अनुपात सी का वैल्यू निकल गया था 9:10। फिर उसी टाइप का आ गया कि फर्स्ट घर और इसको सेकेंड घर पढ़िए। आप बी और बी यहाँ दोनों दलाली का काम कर रहा है, इधर भी इधर भी, तो ये दोनों का मान का क्या बोले थे आप? एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या है? 5 और 9, 5 और 9 का क्या कर लेना है हमको? एलसीएम। तो 5 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45। 5 और 9 का कितना हो जाएगा? 45। अब क्या बोले कि हमको एलसीएम जितना मान आया उतना बनाना होता है ना। जैसे 45 आया तो ऊपर में 5 है, इसी दोनों में से, ये नहीं कि इसमें से। आप पहले इसमें देखिए कि 45 बनाने के लिए जिस जिस टर्म को हम एलसीएम लिए 9 और 5 में, 9 और 5 का एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया? 45। तो उसी टर्म में आपको 45 बनाने के लिए कितना से गुना करना, उसे ये नहीं कि ये सब में कर दीजिएगा। जैसे 5 है तो 5 को हमको 45 बनाना है, 45 बनाना है तो इसमें कितना गुना करना होगा? 9। जब इसमें 9 गुना किए तो ऊपर वाला में क्या बोले थे? जितना से गुना कीजिएगा उतना ही इधर भी। इसमें 45 बनाना कितना? तो 5 से गुना कीजिएगा, तो इधर भी कितना से? 5 से गुना करना होगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? ए बी और सी का अनुपात। तो ए का कितना निकल गया? 9×36। बी का कितना निकल गया? 9×5 = 45। यहाँ भी बी का मान सेम है। सी का कितना निकल गया? 10×50। तो आपका यहाँ क्या निकल गया? ए और बी और सी की आय। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि क्वेश्चन में देखिए क्या था कि यदि सी की आय 500 रुपया हो। किसका आय दिया हुआ है? सी की आय। सी की आय कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। सी का आय कितना है? 500 रुपया। किसका नाम दिया है? सी का। तो ये सब जो ए और बी और सी जो लिखला ये सब तो आय है ना तीनों का। तो जिसका दिया हुआ है सी की आय कितना है? 500 रुपया। तो यहाँ सी का आय कितना दिया हुआ है? 50 रुपया। तो जिसका है उसी के साथ तुलना करेंगे, 50 से तुलना कर दिए। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में? तो कहता ए की आय बताए। तो ए की आय, तो ए की आय यहाँ कितना निकला है देखिए, तो ए की आय 36 है, गुना 36 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से काट दीजिए, 1 0 1 0, 5 दहे के 50। अब 10 गुना 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 रुपया। तो ए की आय निकल गया यहाँ। अगर आपसे बी का पूछता तो यहाँ 45 गुना करते। अगर आपको तुलना करना होता कि सी की आय के जगह आपसे बोल देता ए की आय 500 है, तो जिसका दिया हुआ उसी के साथ तुलना करना है और जो निकालना है उसके साथ गुना करना है। बस इतना ही तो है रेशियो का क्वेश्चन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी मिले तो इसी प्रकार से जो दूसरी गुना है तीसरी गुना है वहाँ 2-3 बार रिपीट कीजिए। इतना कम है उतना ज़्यादा है, उस क्वेश्चन को 3-4 बार आप पढ़िए पहले, तो आपको क्या होगा? अनुभव अपने हो जाएगा किससे कितना गुना कम है, किससे कितना गुना ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 7 में, टाइप 6 का क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं। अब टाइप 7 का क्वेश्चन किस टाइप का देखिए। टाइप 7 का क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या कहता है। किसी बैंक में 50 पैसा, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन है टाइप 7 में। क्या कहा? किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे। क्या क्या है? बैंक में कितना कितना रखा हुआ है? 50 पैसे, 25 पैसे है
और 20 पैसे, ये आपका बैंक में जमा है। कहता है कि किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, किसका अनुपात आपको दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात। और आपका यहाँ मान किस में दिया हुआ है, रुपया में दिया हुआ है। तो ये देखिए सिक्कों का अनुपात किसका है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का, यहाँ समझिए सिक्कों का अनुपात का मतलब हो गया संख्या आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, संख्या। सिक्कों का अनुपात क्या है, 2:4:5 में है। मतलब 50 पैसा वाला कोगो सिक्का है 2 गो, 25 पैसा वाला कोगो सिक्का है 4 गो, अब 20 पैसे वाला कोगो सिक्का है 5 गो। यहाँ सिक्का आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यहाँ क्या आपका दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात। मतलब 50 पैसा वाला कोगो सिक्का है आपके पास 2 गो, 25 पैसे वाला कोगो सिक्का है आपके पास 4 गो, 20 पैसे वाला सिक्का कोगो है 5 गो। मतलब सिक्कों का अनुपात का मतलब हो गया संख्या। अब क्या कहता है, यदि उनका कुल मान 48 रुपया है, आपका यहाँ मान किस में दिया हुआ है, 48 रुपया में। तो इसको पहले आप देखिए रुपया में कन्वर्ट कीजिए, कि ये सिक्कों मतलब संख्या दिया है, तो इसको आप रुपया पहले निकाल लीजिए। आपको इसमें क्या करना है कि रुपया, जैसे कहने का मतलब हुआ कि 50 पैसे का आपके पास कितना गो सिक्का है, 2 गो, तो कुल रुपया कितना हो गया आपके पास, 1 रुपया हो गया। कहने का मतलब हुआ कि आपका ये अनुपात जो दिया हुआ है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात का मतलब संख्या में दिया हुआ है, और आपसे मान किस में दिया हुआ है, रुपया में। तो पहले सिक्कों की संख्या को किस में बदलना है, आपको रुपया में बदलना है। तो 50 पैसे वाला आपके पास के गो सिक्का है, 2 गो, तो इसको रुपया में कन्वर्ट किए तो कितना हो गया, 1 रुपया हो गया ना। 2 गो 50 पैसा मिलके 1 रुपया बनता है। फिर यहाँ क्या क्या कि 25 पैसे वाला आपके पास कितना संख्या है, 4 गो सिक्का की संख्या। जब 4 गो 25 25 25 मिलेगा तो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। फिर क्या बोला कि 20 पैसा वाला आपके पास कितना है, 5 गो सिक्का है। जब 5 गो सिक्का है तो उसको भी आप बदलिएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, 20 पचे 100, 100 मतलब 1 रुपया हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो ये ना हुआ कि इसको देखिए कि 2 गो सिक्का है तो 50 दूनी 100, तो 1 रुपया हो गया। फिर 4 गो सिक्का है तो 50 25 चौका 100, तो 1 रुपया हो गया। 20 पचे 100, 1 रुपया हो गया। ये हुआ कि आपको सिक्का का अनुपात संख्या में दिया हुआ है। अगर मान आपका रुपया में दिया तो पहले रुपया में बदल लीजिए। अगर यहाँ मान रहता कि 48 गो सिक्का है, यहाँ मान क्या रहता कि यदि उनका कुल मान 48 सिक्का है, रुपया नहीं रहता, क्या रहता 48 सिक्का है, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको सिक्का के संख्या का अनुपात दे ले हैं। तो कुल है तो ये सबको जोड़ देते हैं और उतना से जो कहता है निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर दिया कि अनुपात आपको सिक्कों को संख्या में दिया हुआ है और आपसे मान किस में दिया हुआ है, रुपया में। तो पहले इसको रुपया में हम कन्वर्ट कर लिए कि 50 पैसा वाला आपके पास 2 गो सिक्का है तो उसको कन्वर्ट किए रुपया में, तो कितना हो गया, 2 गो 50 50 मिलके 100 पैसा बना तो 1 रुपया कहलाया। 25 पैसा वाला 4 गो है तो 25 25 25 25 4 बार हुआ तो 25 चौका 100 पैसा बराबर 1 रुपया हुआ। तो 20 पैसा बराबर 5 सिक्का है तो इसको 20 गुना 5 कीजिए, 5 बार जोड़िए, 1 रुपया। तो ये हम क्या कर लिए, रुपया में अनुपात निकाल लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्वेश्चन पढ़िए, यदि उनका कुल मान 48 रुपया है, कितना मान है, 48 रुपया कुल मान कितना दिया हुआ है, 48। तो क्या बोले कि जितना मान दिया हुआ रहता उसी से हमको तुलना करना होता है ना। तो ये 48 रुपया है, कुल मान कितना है, 48 रुपया। तो रुपया वाला मान ही है ना, ये तो ये तीनों को क्या कर देंगे, जब यहाँ कुल मान है तो ये कुल मान कितना हो जाएगा, 1 1 1, कुल मान कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। आप जो निकालने बोलेगा उससे क्या कर देंगे, गुना। क्या कहता है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। क्या पूछ रहा है आपसे, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है आपसे, रुपया नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्या पूछ रहा है, 20 पैसे वाला जो सिक्कों की जो संख्या था ना, तो ये तो सिक्कों वाला संख्या है ना, तो 20 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 5। तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे, 5 से कर देंगे। अब ये 3 रुपया बटा 3 से काट दीजिए, इसको 3 से काट दीजिए, 16 तिया 48, गुना कर दीजिए, 16 पचे 80। तो कुल सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 80 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन
मतलब गौर कीजिएगा कि सिक्कों का अनुपात है तो समझ आइए कि सिक्कों का अनुपात मतलब संख्या दिया हुआ है, उसको पहले रुपया में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर मान आपका सिक्का में ही दिया हुआ रहता तो आपको कन्वर्ट करना नहीं रहता। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी हो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ये सब बना लीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 7 का 5वां क्वेश्चन देखिए कि किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान 70 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार पढ़िएगा। क्या बोला कि किसी बैंक में क्या क्या है, 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा। लिख लीजिए पहले कि 1 रुपया है और 50 पैसा है और 25 पैसा है। ठीक है, ये है मेरा बैंक में। क्या बोला, सिक्के का अनुपात इतना में, तो क्या बोले सिक्के का अनुपात मतलब संख्या दिया हुआ है ना, सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात दिया हुआ है ना। तो 1 रुपया वाला ये सब अनुपात है, क्या क्या अनुपात है, 1:3:4 है, मतलब सिक्के का अनुपात का मतलब संख्या है। फिर क्या बोला, यदि उनका कुल मान 70 रुपया है, क्या चीज में मान दिया हुआ है, 70 रुपया में, तो ये तो सिक्के का अनुपात का मतलब संख्या दिया हुआ है। इसको क्या चीज में आपको कन्वर्ट करना है, रुपया में करना है ना। इसको आपको क्या चीज में कन्वर्ट करना है, रुपया में कन्वर्ट करना है आपको। यहाँ क्या दिया हुआ था, सिक्के का अनुपात है, तो इसको क्या कर लीजिए आप, रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको क्या करना है आपको, रुपया में पहले कन्वर्ट, मान रुपया में। बोले 1 रुपया का आपके पास केगो सिक्का, 1 सिक्का है, तो इसको रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 रुपया का 1 सिक्का मतलब 1 रुपया हो गया। ठीक है, 50 पैसे वाला आपके पास कितना सिक्का है, 3 गो। 50 पैसे वाला आपके पास कितना है, 3 गो। तो 50 दिया 150 कीजिए, या तो 50 50 50 मतलब 1 रुपया 50 पैसा। ठीक है ना, कि 50 पैसे वाला आपके पास 3 गो सिक्का है, तो इसको रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 गो सिक्का है तो 50 50 50 1.5 रुपया कहलाएगा ना, 1 रुपया 50 पैसा। फिर 25 पैसा वाला के गो सिक्का, 4 गो सिक्का है आपके पास। ये सिक्के का अनुपात मतलब संख्या दिया हुआ है। 25 पैसे वाला आपके पास 4 गो सिक्का है, तो उसको रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो 25 25 25 25 100, तो 100 पैसा बराबर कितना होता है, 1 रुपया। क्लियर, यहाँ तक रुपया में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन एकदम पढ़िए बहुत अच्छा से कि क्या चीज़ में अनुपात दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन बोला किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:3:4 है। मतलब ये बोला सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात का मतलब संख्या दिया हुआ है आपको, संख्या 1 3 4। अगर मान आपका ये रुपया में नहीं दिया हो कि सिक्के का मान हुआ तब तो यहाँ चेंज नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ मान दे दिया रुपया में तो पहले इसको आपको रुपया में कन्वर्ट करना होगा। तो आप देखिए यहाँ हम रुपया में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है ना, कि मेरा 1 रुपया वाला एगो सिक्का था तो 1 रुपया हो गया। 50 पैसे वाला 3 सिक्का था, इसको रुपया में कन्वर्ट किए 1.5 रुपया हो गया। 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का था तो 4 बार जोड़े तो उसको 1 रुपया में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या कहता है कि यदि उनका कुल मान 70 रुपया है, यदि उनका कुल मान 70 रुपया है, मतलब कुल मान क्या चीज़ में दिया, रुपया में। मतलब 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला 25 पैसा वाला कुल रुपया का मान कितना है, 70। तो यहाँ भी जोड़ दीजिए कि कुल कितना रुपया में, 1 2 3 रुपया तो ऐसे हो गया, और एगो अठनिया 3 रुपया 50 पैसा हो गया। गुना जो निकालना होता है वो करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ गौर कीजिएगा, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बोल रहा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 3 है। सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है, तो ये 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या ही है ना। बोला 50 पैसे को सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है वो निकालना है। तो देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, तो कम का मतलब कि ये दोनों का अंतर ना, तो कितना का अंतर है, 1 का अंतर है।
कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। तो यहाँ जो निकालने बोल रहा है उससे क्या कर देंगे हम? गुना कर देंगे। अब ये दशमलव है, दशमलव को हटाते हैं ना, दशमलव को यहाँ हटाते हैं तो नीचे क्या होगा? इसको हटाए 1 1 2 डिजिट तो 2 को 0 मतलब इतना हो गया। अब इसको सोल्व किए तो 70/350 नीचवा वाला जो 100 है ना वो ऊपर चल जाता है। वो कहाँ चल जाता है? ऊपर चल जाता है, गुना 1। तो यहाँ से काट दीजिए 1 0 1 0 7 5 35 5 से 20 20 गुना 1 कीजिएगा 20। कितना कम है? तो 20 कम है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व करना है। बार बार इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पढ़िए और बार बार इसको, जहाँ है कि सिक्कों का अनुपात दिया है, ठीक है भाई, सिक्कों का अनुपात है तो सिक्कों की संख्या लिखा दिया हुआ है मेरे पास। अगर आपका मान दिया हुआ है सिक्कों में तब तो आपको कन्वर्ट नहीं करना है, उसी को कर देना है। लेकिन आपका मान दिया हुआ है रुपया में तो आप उसको पहले सिक्कों की संख्या, कि आपके पास अगर 1 रुपये का 1 सिक्का है तो उसको रुपया में बदलिएगा तो 1 रुपया का लाएगा। अगर 50 पैसे वाला आपके पास 3 सिक्का है तो उसको रुपया में बदलिएगा तो 50 बार 3 बार 50 50 50 150 हुआ ना, तो 1 रुपया 50 पैसा। उसी तरह आपको 25 पैसा वाला क्या है? 4 गो सिक्का है तो 4 बार 25 25 25 25 100 पैसा हुआ, तो 100 पैसा मिलके 1 रुपया। तो यही आप ध्यान में रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अगर मेरा मान अगर अनुपात है मेरा सिक्कों के अनुपात में है और मेरा मान भी दिया हुआ है कि सिक्कों में ही दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अनुपात आपका सिक्का में दिया हुआ है, आपका मान दिया हुआ है रुपया में, तो आपको रुपया में कन्वर्ट करना होगा। बस इस टाइप का क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना है। अब बस जो मान दिया हुआ रहता है रुपया वाले के साथ रुपया का तुलना, जो निकालने बोलता है उसका गुना। बस आप इतना ही ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन में। टाइप 8, आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं, फिर उसी से रिलेटेड है, केवल टाइप चेंज हुआ है 8वां है। क्या कहता है छठा क्वेश्चन? कहता है कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। देखिए यहाँ अभी ये है 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ये टाइप 8 खाली चेंज हुआ है बस। यहाँ वहाँ था सिक्का का अनुपात था, मान दिया हुआ था रुपया में तो रुपया में कन्वर्ट करते थे। 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है कि आपके पास है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये है आपके पास। इसका क्या है कि टोटल कितना सिक्का है आपके पास? 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। यहां क्या बोल दिया कि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। मतलब मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। यहां क्या दिया हुआ है? मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात मतलब 13 है, 11 है और 7 है। ये ना बोला कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कितना सिक्का है? टोटल 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो मूल्यों का अनुपात का मतलब ये किसका मान दिया हुआ है? रुपया में दिया हुआ है। इसका मतलब वहां क्या रहता था? सिक्कों के अनुपात। तो सिक्कों के अनुपात का मतलब संख्या दिया हुआ था। यहाँ क्या बोला? मूल्यों के अनुपात। तो मूल्यों का अनुपात का मतलब इसका मान क्या चीज में है? रुपया में दिया हुआ है कि 1 रुपया वाला कितना है नोट है? 13 गो है। 50 पैसा वाला 11 गो, 25 पैसा वाला 7 गो। मतलब ये सिक्कों की संख्या नहीं बल्कि मूल्यों की संख्या है कि 1 रुपया वाला जो है आपके पास 13 गो है, 50 पैसा वाला जो है आपके पास 11 गो है और 25 पैसा वाला आपके पास 7 है। ये मूल्यों का अनुपात दिया हो रुपये। अब इसको आपको क्या करना है कि सिक्कों वाला पूछा है तो इसको आपको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना होगा? सिक्का की संख्या में कन्वर्ट करना होगा। क्या में? सिक्का की संख्या हमको निकालना होगा। ये रुपया में दिया हुआ है, इसको क्या करना है आपको? सिक्के की संख्या में। पहला वाला क्वेश्चन में क्या था कि वो आपको सिक्का की संख्या दिया हुआ था, उसको आप रुपया में कन्वर्ट कर रहे थे। इस टाइप में क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहाँ मूल्यों की मतलब रुपयों की संख्या दिया है, इसको आपको सिक्का में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोला कि 1 रुपया का जो है
वो कितना आपके पास मूल है, 13 रुपया है। 1 रुपया वाला कितना है आपके पास, 13। तो टोटल सिक्का 1 रुपया वाला मतलब 13 गो है आपके पास। 1 रुपया वाला कितना है, 13 गो, 13 एक रुपया, 13। तो टोटल सिक्का कितना हो गया, 13 सिक्का कहलाया। 1 रुपया वाला मतलब 13 रुपया है, तो इसका मतलब 13 सिक्का कहलाया। सिक्कों की संख्या 50 पैसा वाला जो है ना आपके पास 11 रुपया है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 50 पैसे वाला जो सिक्का है ना आपके पास, वो मिल के टोटल रुपया कितना बना था, 11 रुपया। मतलब मूल्य रुपया 50 पैसा वाला आपके पास, ये मूल्यों की रुपया मतलब 11 रुपया बना है। कि 50 पैसे की जो आपके पास सिक्का है वो मिल के कितना बना है, 11 रुपया। तो आपके पास कितना सिक्का होना चाहिए जो कि आपको 11 रुपया बन जाए। तो बोले 11 रुपया बनाने के लिए हमको इससे दुगना, 50 पैसा मतलब दुगना, तो 11 रुपया बनाने के लिए हमको कितना सिक्का चाहिए, 22 गो सिक्का चाहिए। तभी ना 50 50 50 50 50 50 करके 22 बार करेंगे, तभी ना मेरा 11 गो रुपया बनेगा। आप क्या बोला कि 25 पैसा वाला जो है ना ये 7, मतलब ये रुपया में है कि कितना रुपया है, 7 रुपया है। 25 पैसा वाला कितना है, जो 25 पैसा वाला है वो मेरे पास 7 रुपया है। तो उसको 7 रुपया को हमको सिक्का में बदलना है। तो जानते हैं ना आप कि 4 गो अगर 25 पैसा वाला रहता है तो मेरा 1 रुपया बनता है ना। कि 4 गो अगर 25 पैसा वाला मेरे पास सिक्का रहता है तो कितना रुपया बनता है, 1 रुपया बनता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आपके पास कितना है, 25 पैसा वाला 7 रुपया है। तो इसका मतलब कि 1 गो रुपया बनाने के लिए आपको कितना, 25 प्लस 25 प्लस 25 4 बार करना होता है। 25 पैसा 25 पैसा 25 तब 100 पैसा बनता है। आपके पास क्या है कि 25 पैसा वाला 7 रुपया है, ठीक है ना। तो 1 रुपया बराबर आपको 4 25 पैसिया चाहिए, ठीक है। तो 7 रुपया बराबर मतलब 7 गुना 4 28 गो चाहिए ना। तो 7 गुना 4 मतलब ये कितना चाहिए सिक्का आपको, 28 गो सिक्का चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या बोला कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कितना सिक्का है, टोटल 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसों के सिक्कों, तो यहाँ तो अभी छोड़िए, पहले यहाँ देखिए मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ये मूल्यों का अनुपात मतलब 1 रुपया वाला 13 रुपया है, 50 पैसा वाला टोटल मिलके कितना रुपया बना, 11 रुपया है, 25 पैसा वाला टोटल मिलके 7 रुपया बना। ये मूल्यों का अनुपात है। आप बोला यहाँ दिया हुआ आपका मान सिक्का में, तो रुपया को क्या करना है, सिक्का में कन्वर्ट करना है। तो हम बोले 1 रुपया वाला आपके पास टोटल रुपया है 13 रुपया, तो मतलब 13 गो सिक्का है आपके पास। 50 पैसा वाला आपके पास 11 रुपया है, तो इसका मतलब 50 पैसा मतलब कि 50 दूनी 100 होता है ना, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो आपके पास 11 रुपया, तो इसमें दो से गुना कर दीजिएगा तो 11 दूनी 22 गो सिक्का आपको चाहिए। 25 पैसा बराबर आपको 7 रुपया है, तो 1 रुपया बराबर आप जानते हैं कि 4 गो 25 पैसा रहेगा, तो वही मतलब तो 7 गो रुपया है। तो 7 चौके 28 गो सिक्का चाहिए तब 7 रुपया बनेगा। 22 गो सिक्का चाहिए तब ना 11 रुपया बनेगा। ये तो 13, यहाँ मेरा क्या निकल गया, सिक्कों की संख्या निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्या दिया हुआ कि 378 सिक्कों, यहाँ क्या दिया हुआ है कि 378 सिक्कों। 378 सिक्कों का मतलब क्या, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा तीनों इसका मिला के ना 378 सिक्का हुआ। तो यहाँ देखिए 378 सिक्का, तो ये तीनों मिला के कितना सिक्का देखिए, 13 22 28 जोड़ दीजिए, 13 22 28, 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6, कितना सिक्का हो गया टोटल 63। जो निकालना होता है उससे हम गुना कर देते। क्या कर रहा है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताए। क्या बोल रहा है आपसे कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताए। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कौन है, ये है ना। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या मेरा 22 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 22 से गुना कर देंगे। अब आप काट दीजिए, 63 से 378 काटिए, कितना बार में कटता है देखिए, तो कितना बार में कटा, 63 छके 6 बार में कट गया। अब 22 गुना 6, 22 छक 32 से 132 सिक्कों की संख्या कितना हो गया 50 पैसे वाला 132। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, पहले गौर से उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या चीज़ में दिया हुआ है,
मूल्यों का अनुपात में दिया हुआ है तो समझ जाइए, और रुपया में है उसको सिक्का में कन्वर्ट करना है। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था, सिक्कों के अनुपात में दिया हुआ था, ओ सिक्कों के अनुपात मतलब सिक्का का संख्या था, उसको रुपया में कन्वर्ट करना था। तो ये बस केवल ध्यान देना है कि क्या चीज़ हमको करना है, मान क्या चीज़ में दिया होगा। अगर सिक्का में दिया हुआ है तो सिक्का में कन्वर्ट करना होगा, रुपया में तो रुपया में करना होगा। बस ये इस टाइप का क्वेश्चन केवल दिमाग लगाना है बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या बोला कि एक थैली में क्या क्या है, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा है और 25 पैसे वाला है ना। कुल कितना दिया हुआ है, 340 सिक्के। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात। क्या है, मूल्य के अनुपात। मूल्य के अनुपात का मतलब हो गया आपको रुपया में दिया हुआ है। कितना में अनुपात है, 5:4:1 के अनुपात। क्लियर यहाँ तक। तो आपको क्या मान दिया हुआ, सिक्का में, फट से ना इसको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट कीजिए। आप तो सीख गए हैं। बोले 1 रुपया वाला 5 रुपया है तो सिक्का में कितना, 5। 50 पैसा वाला आपका 4 रुपया है तो इसका मतलब कि इसको सिक्का में बदलिएगा तो 4 दूनी 8। 25 पैसा वाला 1 रुपया है तो इसको सिक्का में बदलिएगा तो मतलब 4। तो 5:8:4 में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। बोला रुपया में था 5, इसको सिक्का में बदल दिए 5। 50 पैसा वाला था 4 रुपया, जैसे इसको तो 4 दूनी 8 हो गया। 25 पैसा वाला था 4 हो गया। यहाँ सिक्कों की संख्या निकाल लिए। अब क्या बोला कि यहाँ है 340 सिक्के। कुल कितना है, 340 सिक्के। कुल यहाँ कितना है, 340 सिक्के। यहाँ कुल कितना है, 8 5 13 और 13 4 17। यहाँ कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 17। तो जो दिया उससे तुलना गुना कर लेंगे। क्या निकालने बोल रहा है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताया, तो 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या ही है ना, तो कितना से गुना कर देना है, 4 से। काट दीजिए, 17 दूनी 34, 1 0, 20 चौके 80। टोटल आंसर हो गया 80। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब फट फट बनेगा, आप बनाइएगा ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।